गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। बच्चों, हमने पाठ 2 रानी चींटी पढ़ा था, तो आज हम उसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। तो पहला प्रश्न है, शेर कैसा था? कमजोर था, आलसी या घमंडी? शेर घमंडी था, तो सही उत्तर है घमंडी। रानी चींटी किसके साथ पहुंच गई? हाथी के साथ, अपनी सेना के साथ या लोमड़ी के साथ? तो सही उत्तर है अपनी सेना के साथ। शेर के कान में कौन घुस गया? कनखजूरा, रानी चींटी या मक्खी? तो सही उत्तर है शेर के कान में कौन घुसा? कनखजूरा। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। रानी चींटी कनखजूरे के पास क्यों गई? क्योंकि वह अपने मित्र से मिलना चाहती थी या क्योंकि वह शेर को सबक सिखाना चाहती थी? वो कनखजूरे के पास इसलिए गई क्योंकि वह शेर को सबक सिखाना चाहती थी। शेर ने रानी चींटी को संदेश क्यों भेजा? 2 ऑप्शन है, क्योंकि उसके कान में बहुत तेज दर्द था, क्योंकि वह रानी चींटी को सजा देना चाहता था। सही उत्तर है क्योंकि उसके कान में बहुत तेज दर्द था, इसलिए उसने रानी चींटी को संदेश भेजा। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मार्ग में डैश का पानी भरा हुआ था। मार्ग में बारिश का पानी भरा हुआ था। शेर भोजन करके डैश कर रहा था। क्या कर रहा था शेर? विश्राम कर रहा था। आपके कान में कोई डैश घुस गया है। आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है। शेर ने रानी चींटी को डैश भेजा, संदेश भेजा। कभी किसी को डैश नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों, आप जानते ही हो कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, पेन, पेंसिल, पंखा, दिल्ली, आगरा, चिड़िया आदि। इसी तरह हम इन वाक्यों में भी संज्ञा शब्दों को चुनेंगे। उसमें एक घमंडी शेर रहता था, तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? शेर। शेर एक जानवर का नाम है। सभी जानवर शेर को प्रणाम करने आए, तो इस वाक्य में जानवर, शेर, प्रणाम संज्ञा शब्द हैं। रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गई, तो चींटी और सेना संज्ञा शब्द हैं। कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। कनखजूरा, शेर, कान। जंगल के सभी जानवर वहां आ गए। इस वाक्य में जंगल और जानवर संज्ञा शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कौन कैसा था? जैसे बेटा, इस पिक्चर में हमें एक शेर और दूसरी तरफ चींटी दिखाई दे रही है। तो शेर कैसा था? घमंडी था, गुस्से वाला था और बलशाली था। और चींटी कैसी थी? होशियार थी, समझदार थी और छोटी सी थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त अक्षरों से हमें नए शब्द बनानी है। जैसे आधा स और स के 2 शब्द पहले से लिखे हुए हैं, गुस्सा, रस्सी। उसी के जैसे अगले वर्ड हम बनाएंगे, अस्सी, लस्सी। आधा श ट, कष्ट, सृष्टि। ऐसे के शब्द हम बनाएंगे, नष्ट, दृष्टि। आधा न और ह से नन्हा, कान्हा और नन्ही और तन्हा। प्र से प्रणाम, प्रसन्न और प्रकार और प्रकाश। अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के वचन बदलिए। बच्चों, शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, और इसके 2 रूप होते हैं, एक वचन, बहुवचन। चींटी, ज्यादा चींटियां होंगी तो हम उसको बोलेंगे चींटियां। एक रानी, ज्यादा रानियां। डाली, डालियां। तितली, तितलियां। बच्चों, हम इसमें एक बात आपने नोटिस की होगी कि जब हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो
तो जैसे चींटी में बट को बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब हम चींटियां बना देते हैं तो टोक छोटी की मात्रा लग जाती है और ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। ऐसे ही सभी शब्दों में बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है।